साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदल ली है। इसी बीच अखिलेश यादव ने 5 मार्च को आजमगढ़ में कहा कि सपा गठबंधन यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बातें अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री बलराम यादव के यहां आयोजित हुई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश का गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीजेपी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वहीं एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश के सामने क्या चुनौतियां हैं। 22 साल पहले अखिलेश यादव का सफर शुरू हुआ था। वह 2 राष्ट्रीय पार्टी सहित 7 दलों से गठबंधन कर चुके हैं, जिसमें से कई दलों ने उनका साथ छोड़ दिया है। साल 2017 अखिलेश यादव ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और नतीजों के बाद ये गठबंधन टूट गया। साल 2019 में हुए अखिलेश यादव ने बसपा का हाथ थामा। हालांकि इसका भी फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती को ही हुआ। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी। साल 2022 इस चुनाव में सपा ने जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुलह देव भारतीय समाज पार्टी और महान दल के साथ गठबंधन बनाया था। इसमें भी सिर्फ 2 दल ही अखिलेश के साथ बचे हैं। तो ये तो उन गठबंधन की बात हो गई जो अखिलेश के द्वारा किए गए लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन अखिलेश के लिए 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? अखिलेश के लिए 80 सीटों पर सबसे बड़ा चैलेंज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी का MY समीकरण है, यानी मोदी योगी की जोड़ी। इन 2 बड़े चेहरों के लिए एक साथ आने से बीजेपी भी मजबूत हो जाती है और इस जोड़ी से पार पाना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सपा भी मुस्लिम यादव आधार को मजबूत कर बीजेपी के मोदी योगी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। सपा कैसे करेगी इसका सामना? बीजेपी की MY समीकरण को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में मजबूत राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी राज्य के सभी छोटे दलों को एक साथ ला रही है ताकि वह बीजेपी का सामना मजबूती से लोकसभा चुनाव 2024 में कर सके। हालांकि यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सपा के पास बीजेपी जितनी बड़ी संगठनात्मक मशीनरी नहीं है। एक तरफ जहाँ बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा एक ही नेता का नाम पर चुनाव लड़ती आई है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी दलित आबादी। इसके अलावा यूपी में एक और फैक्टर है जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, वो है दलित वोट बैंक। क्योंकि दलित और OBC को साथ लाने की कवायद में अखिलेश शामिल हैं, यूपी पॉलिटिक्स में दलित खास अहमियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में 21% से भी ज्यादा दलित वोट परसेंटेज है। इसमें 12% आबादी जाटव की है, जबकि 9% गैर जाटव दलित हैं। इसमें पासी, वाल्मीकि और दूसरी 50 उपजातियां शामिल हैं। इस राज्य में OBC के बाद सबसे ज्यादा आबादी दलित वोटरों की ही है, जिसके कारण पॉलिटिक्स में दलित का वोट बैंक पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।